चलिए देखिए, ये आपका पार्ट 10 है क्लास 8 के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ये जो दो परिमेय संख्याएं दी हुई है उसके लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करना है। तो आपको याद हो अगर तो 3 में पढ़ाए हुए थे गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a गुने b बराबर b गुने a। अगर हो जाए दो परिमेय संख्याएं ऐसी हो कि a और b का गुना जितना हो उतना ही अगर b और a का गुना हो तो वो उन संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय होता है, और नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो चलिए बना के देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये दोनों बराबर होता है या नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि जो a है वो 4/17 है और जो b है वो -35/36 है। कोई दिक्कत? आप इसको p/q r/s भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। मान लीजिए कि यही संख्या p/q गुने r/s अगर r/s गुने p/q है तो क्रम विनिमय है, नहीं है तो नहीं है। तो इन नंबर a और a b c d ये सब मानने में ज़्यादा टेंशन नहीं पालिएगा आप लोग। हम मान लेते हैं कि a ही है, ठीक है ना। तो इसको a/b और इसको c/d भी मान सकते थे, आपके मानने को पाए। बस समझना यही है कि एक बार इसका इससे गुना एक बार इसका इससे गुना, मतलब बात तो सेम ही है ना। जैसे कि कहता क्या है क्रम विनिमय नियम कि a गुने b अगर b गुने a के बराबर आ जाए तो वह क्रम विनिमय है, अगर बराबर नहीं आए तो क्रम विनिमय नहीं है। तो करके देखेंगे तभी ना पता चलेगा। चलिए करके देखते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, a गुने b है। तो a गुने b कहने का मतलब 4/17 और गुने b की जगह पर कितना रखिएगा, -35/36 रख दीजिए, ठीक है। आपको ऐसा बताए हुए हैं, काट के देखिए, कटता है तो अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं कि 4 के पहाड़ा में 4 एक कहीं 4, 4 9 36 कट जाता है। और कोई पहाड़ा ऐसा है जिसमें 35 9 4 ये सब कुछ कॉमन इस टाइप का, हमको तो लगता है कि नहीं है, ठीक है। तो अब इसको गुना कर लिया जाए। 1 और -35 का गुना कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। और 17 9 कितना होता है, 153 153, ठीक है। ये आ गया मेरा LHS। अब चलिए RHS को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या RHS भी इतना ही आता है। तो RHS में कहता क्या है, पहले b को रखेंगे और तब a को रखेंगे। मूर्ख है, 2 गुने 3 करेगा चाहे 3 गुने 2 करेगा, बात तो बराबर है ना। तो हमको तो प्रूफ करना है यहाँ पर कि हाँ बराबर है और क्रम विनिमय है। तो चलिए b की जगह पर कितना रख दीजिएगा, -35/36 रख दीजिए। और a की जगह पर कितना रखिएगा, 4/17 रख दीजिए। फिर 4 9 36 कट गया, 4 1 तो 35 का 1 से गुना -35 और 17 9 153। तो क्या देख रहे हैं हम कि LHS बराबर RHS आ रहा है। तो इस चीज़ को लिखना होगा कि LHS बराबर RHS है, इसलिए का ऐसे इसलिए लिख जाता है। इसलिए संख्याएं, चाहे परिमेय संख्याएं लिखिए, इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणन यानी गुना क्या है, क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। ये सब जो है ना क्रम विनिमेय सहचर्य ये सब चीज पढ़ाए हुए हैं, आप थ्योरी में जाके देखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 3 परिमेय संख्याएं दी हुई है और उसके लिए गुणन की साहचर्यता की जांच करना है। किसके? गुणन की साहचर्यता की जांच करना है। अब बताइए, अगर आपको साहचर्य नियम याद होगा तभी ना आप गुणन का साहचर्यता की जांच कर पाइएगा। हाँ, तो साहचर्य नियम याद है तो अच्छी बात है। गुणन का साहचर्य नियम होता है कि 3 परिमेय संख्याएं ऐसी हो कि a गुने b गुने c करने पर जितना आए उतना ही a गुने b को एक बार ब्रैकेट में रखेंगे, c को बाहर रखेंगे। मतलब कि एक बार b और c, मतलब कि दूसरा और तीसरा संख्या को ब्रैकेट में रखेंगे और पहला वाला संख्या को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। और दूसरा वाले में मतलब RHS में पहला और दूसरा वाला संख्या, दूसरा परिमेय संख्या को अंदर रखेंगे और तीसरा वाला को बाहर करके रखेंगे। अगर दोनों बार में रिजल्ट मतलब कि परिणाम इसको जो सॉल्व करने पर आता है वो अगर सेम है तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या गुणन का साहचर्य, उसका जो गुणन का साहचर्य होगा वो परिमेय संख्या के लिए लागू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका ये कि बनेगा कैसे, तो हम मान लेते हैं कि a के जगह पर 2/13 है, b के जगह पर 8/15 है और c के जगह पर कितना है, -5/16 है। ठीक है, कहीं कुछ गलत लिखा जाएगा तो अपना माइनस कर लीजिएगा।
ए के जगह पर -2/13 है, बी के जगह पर 8/15 है और सी की जगह पर -5/16 है। करना क्या है, इस वाले फॉर्मूला से 1 बाई 1 करके दोनों को सॉल्व करना है। LHS कितना हो जाएगा बताइए, LHS कितना हो जाएगा, साथ साथ बोलते रहिएगा तब लगेगा कि सामने में बैठ कर पढ़ रहे हैं। LHS का कितना हो जाएगा, A गुने B और C ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए कि A की जगह पर रखिए -2/13 गुने B की जगह पर कितना रखिएगा बोलिए तो 8/15, वेरी गुड 8/15। और C की जगह पर कितना रखिएगा, ये गुना का चिन्ह देना है और C की जगह पर रखना है -5/16। अब आपको बताए हुए हैं कि पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, तो ब्रैकेट वाला काम में देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 तिरिके 15। ये ब्रैकेट से बाहर था तो इसके लिए अभी वही लिखेंगे -2/13 गुने, अब देखिए 1 और -1 कितना हो जाएगा, -1, 3 और 2 3 दूना 6, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब फिर इसको देखिए -2 है और 6 है तो 2 एक 2, 2 3 6। अब यहाँ देखिए -1 और -1 का गुना क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 13 और 3 का गुना कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। मतलब कि 1/39 आया। अब RHS में रख के देखेंगे, अगर सेम आया तो उसका गुणन का साहचर्य लागू हो जाएगा उस पर। ये क्या है, A गुने B गुने C, ठीक है। A का वैल्यू कितना रखेंगे, -2/13 रखेंगे, B का जगह पर कितना रखेंगे 8/15 रखेंगे और C के जगह पर कितना रखेंगे -5/16 रखेंगे। फिर इसको काटिए, कटने वाला है कहीं दिख रहा है आपको, 2 से 15 कटेगा नहीं, 2 से 13 कटेगा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रख दीजिए -2/13 गुने 8/15 और इस ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए और -5/16 कीजिए। अब तीनों बराबर आ गया। अब इसको काट के देखिए तो अब कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16 और ये वाला 2 से ये वाला 2 भी कट गया तो यहाँ -1 लिख दीजिए। तो -1 गुने 1 गुने -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा कि नहीं, और 13 तिया कितना हो गया, 39 हो गया। अब बताइए 1/39 इसका भी आया, 1/39 इसका भी आया, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि LHS और फिर LHS यहाँ लिखे थे, RHS भी लिख दीजिए, और RHS क्या है, बराबर है, LHS और RHS बराबर है, इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणन साहचर्य है। हुआ कि नहीं। अब चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 5 नंबर में क्या है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 संख्याएं दी हुई है, 4/15, -3/7 और 2/-3। इसमें 2 चीज है, एक तो कहता है कि -4/15 और 3/7 के योग पर, और फिर 2/3 के गुणन के वितरण को सत्यापित करना है। गुणन का वितरण नियम पढ़ाए हुए आपको थ्योरी वाला पार्ट में, आप याद कीजिए ठीक से। क्या कहता था कि 3 संख्याएं ABC ऐसी हो कि A × B + C बराबर क्या होता था, A गुने B जोड़ A गुने C, यही ना होता था योग। यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है, गुणन के योग पर वितरण, गुणन के योग पर वितरण नियम यही कहलाता है। तो इसमें ये दोनों का योग होगा और ये वाला गुना होगा, मतलब समझिए ये B है और ये C है और ये A है। इसमें इस बात को पकड़ लीजिए ठीक से कि जो जोड़ा जा रहा है 4/3 और -3/7 का योग है, तो ये योग किसका है, B और C है, इसलिए B के जगह पर इस बार 4/15 रखेंगे और C के जगह पर -3/7 रखेंगे। और 2/-3 के गुणन, तो यह गुणन में कौन है, गुना में कौन है, इस बार A है, इसलिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/3 और B और C का वैल्यू उधर से चूज कर लेंगे, चुन लेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो मेरा B है वो 4/15 है, जो C है -3/7 है और ये है 2/-3 है। कोई दिक्कत, चलिए LHS इसका इतना है और RHS में इतना है। तो चलिए LHS को पहले देखते हैं। LHS में कहता है A × B + C, A का वैल्यू कितना रखिएगा, 2/-3, इसको -2/3 भी लिख सकते हैं, जो कि बताए थे कि उसका जो परिमेय संख्या का हर होता है उसको धनात्मक लिखते हैं हम लोग, हाँ। और B के जगह पर 4/15 रख देंगे और C के जगह पर
7 रख देंगे। अब ये दोनों का क्या करेंगे, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट वाला पार्ट को, और उसके बाद में -2/3 से गुना करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको बनाइए, आप इसको बनाइए और उसके बाद में ही मेरा वाला देखिएगा। ऐसे सिर्फ छापते मत जाइए आप लोग। जब एक बार बता दिए तो हाँ ठीक है, इसको बना लीजिए। -2/3 हो गया। आज 15 और 7 का लघुत्तम होगा कितना, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए 15 × 7 = 105 ही हो जाएगा। 15 × 7 = 105 होता है, तो 7 मरतबे कटा ना, तो 7 चौका कितना कर दिए, 28 कर दिए। अच्छा, 7 से ही 15 मरतबे होता है, तो 15 से ही 3 मरतबे कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि छोटका ब्रैकेट इधर लगा रहे हैं, तो अब जब महिला भाई आएगा इसका फरिया देगा वही। अब -2/3 हो गया। अब चलो भाई, ये 45 में से 28 को घटाना होगा। 15 में से 8 हो गया, कितना हो गया, 7, और 3 में से 2 गया, कितना हो गया, 1, तो -17/105 हुआ। अभी ब्रैकेट का कोई काम है नहीं, तो कर देंगे ख़त्म, इस बीच में लगा देंगे गुना। अभी कहीं कटने वाला दिख रहा है, नहीं है बाबा, ये कटने वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो -2 से -17 का गुना कितना हो जाएगा, +34 हो जाएगा। 105 तिहाई कितना हो जाएगा, 100 तिहाई 305, 315 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो रे बाबू, अब देखते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट RHS, ये वाला पार्ट क्या है, RHS है। तो RHS में क्या करना है, A × B + A × C, A का एक बार B से गुना, A का एक बार C से गुना। अच्छी बात है, A को लिख देंगे -2/3 लिख देंगे, और गुने B के जगह पर कितना लिख देंगे, 4/15। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। फिर A के जगह पर कितना लिख देंगे, -2/3, और C के जगह पर कितना लिख देंगे, बोलिए, -3/7। ठीक है, 3 से 3 कट गया, और कौन कटेगा का ना, नहीं कट रहा है। तो चलिए, 2 से 4 का गुना, -8/, हो गया कितना, 45, और ये होता है कितना, ये कई बार में कटेगा, तो -2 और 1 का गुना कितना हो जाएगा, -2 ही होगा। और ये कितना भाई साहब, 1 और 7 है, तो ये 7 ही हो जाएगा। अच्छा, ये जोड़ है, ये घटाव है, तो आप चाहिएगा तो यहाँ पर सीधे घटाव भी लिख सकते हैं, ये बात भी है, ये सब बात पकड़ते जाइए। अब 45 और 7 का लघुत्तम निकालना होगा। 45 और 7 का क्या करना होगा, लघुत्तम निकालना होगा। कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए दोनों को गुने कर देते हैं। कॉमन है नहीं का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 और 5 में कोनो ऐसा पहाड़ा नहीं जो 3 में भी कुछ आता हो, 5 में, तो ऐसा को कहते हैं कॉमन ना है। दोनों में कॉमन नहीं रहता, दोनों को सीधे गुना कर दिया जाता है। उसी तरह 45 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं, उभयनिष्ठ है नहीं, दोनों को गुना कर देंगे। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 4 = 28 और 3 = 31, 315। ठीक बा, 315। 45 से 315 को काटेंगे, कई बार में कट जाएगा, बोलिए तो 9 बार में कट जाएगा। 5 × 9 = 45, 9 × 4 = 36 ना, 9 बार में न कटेगा, 7 बार में कटेगा। 45 × 7, 7 × 5 = 35, 7 बार में कट रहा है, तो 7 गुने कितना करेंगे, -8 जोड़, और इस 7 से कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, तो 45 गुने -2। ठीक बा, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं ना है। 7 से ही 45, 315, 7 × 4 = 28, और 3 और 7 = 35, 45 बार में। ठीक है, 50 दूनी 90, तो 7 × 8 = -56, और ये प्लस माइनस माइनस 45 दूनी 90 है, और बटा इन्हें 315 हो गया। ठीक है, जब भी 315 हो गया तो कितना हो जाएगा, 56 और 90 माइनस तो रहबे करेगा, 6 और 9 × 5 = 14 बटा 315, तो 146 और 315 दोनों तो सेम नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है। ए के जगह पर -2/3 रखे हैं, बी के जगह पर 4/15 जोड़ ए के जगह पर -2/3 और सी के जगह पर कितना -3/7, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, और -2 और 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस 2/3
7, तो ये 45 दूनी की 90 प्लस 90, 90 में से 56 घटाइए, 9 10 में से 6 गया 4 और ये बच गया कितना 8, 8 में से 5 गया 3, है ना, 34/315। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर -2 और -1 कितना होगा, +2/7 होगा। तो ये देखिए दोनों का सेम आ गया है, ये LHS और ये RHS। LHS बराबर हो गया RHS। तो अब क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि नहीं कि परिमेय संख्याएं के योग का जो योग होता है गुणन के वितरण पर लागू होता है। परिमेय संख्याओं का योग गुणन के वितरण पर लागू होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस वीडियो में हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आगे का हिसाब आपका कराएंगे। ठीक है।